हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है वुमेन को जो कि अपना काम कर रहा होता है और यहाँ पे एक मॉडल का फोटोशूट हो रहा होता है और यहाँ पे मिस नाम ही भी होती है। फिर तभी जियोन फ्रेश ब्रेड लेके आती है और उस पर उनका नाम लिखती है और तभी एक एम्प्लॉय उसे आके बताती है कि मिस नामी को उनकी स्टाइल की हुई ज्वेलरी पसंद नहीं आई और इसलिए वो उन्हें खुश करने के लिए फ्लावर्स लेने जा रही है, जिसपे जियोन कहती है कि वो फ्लावर्स लेके आती है और उस पैकेट को वहीं पे छोड़ के चली जाती है। ये चीज मिस नामी नोटिस कर लेती है और तभी वुमेन वो पैकेट लाके मिस नामी को देता है तो उसमें फ्रेश ब्रेड और पर्ल नेकलेस देख के खुश होती है। और तभी एन मौके पे जियोन वहाँ पे फ्लावर्स लेके पहुंचती है और उसे सामने देखकर वो उससे उसका इंट्रोडक्शन मांगती है। तो यहाँ पे जियोन उन्हें बताती है कि वो एक कंपनी की PR एजेंसी से है, पर मिस नामी यहाँ पे काफी रूडली उससे कहती है कि क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पे सिर्फ स्टाफ अलाउड है। और ये सुनते ही उसकी टीम का एक एम्प्लॉय उसे बाहर निकाल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियोन एक कन्वीनियंट स्टोर में बैठी होती है और वुमेन को मैसेज करती है कि जैसे ही शूट रैप अप हो तो मुझे इन्फॉर्म करना, क्योंकि मेरा मिस नामी से बात करना इम्पोर्टेंट है। पर काफी वेट करने के बाद जब वो वहाँ पे पहुंचती है तो मिस नामी ऑलरेडी वहाँ से जा चुकी होती है और जब वो वुमेन से आके इस बारे में पूछती है तो उसे बताता है कि उसने उसका टेक्स्ट चेक ही नहीं किया था। ये सुन के जियोन फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे मार के कहती है कि तुम कोई काम के नहीं हो। फिर तभी वुमेन उसे जाने से रोकता है और उसे उसका टूटा हुआ नेकलेस देता है और तभी एक एम्प्लॉय आके उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसकी वजह से ये शूट अच्छी तरीके से हो गया। फिर तभी वुमेन उसे आज के फोटोशूट की एक मॉडल की फोटो दिखाता है जिसमें मिस नामी ने पर्ल नेकलेस से इंस्पायर होकर मॉडल को सेम नेकलेस पहनाया था और ये देख के जियोन बहुत खुश होती है और तभी वुमेन उसकी एक पिक ले लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जियोन को दिखाया जाता है जो कि जोसेफ के घर जा रही होती है, पर तभी उसे उसकी बॉस का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि मिस नामी जेडी के कलेक्शन के लिए हमारे स्टाइल किए हुए कपड़े ले जा रही है और उन्होंने खास तुम्हारा नाम लिया है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये सुन के जियोन काफी खुश हो जाती है और कहती है कि वो जीसंग को संभाल लेगी। दूसरी ओर हमें सियोंग हो को दिखाया जाता है जो कि जोसेफ को सब कुछ बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कैसे ट्रीट किया और उसे शो से निकाल दिया। ये सुन के जोसेफ शॉक्ड हो जाता है और तभी वहाँ पे खुशी से झूमती हुई जियोन की एंट्री होती है जो कि सियोन का फेस देख के काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर इसके बाद तीनों ही ड्रिंक करने के लिए जाते हैं जहाँ पे जियोन उन्हें सारी बात बताती है और उन्हें बताती है कि अब मुझे सिर्फ जीसंग को मनाना है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि सभी बहुत ड्रंक्ड होते हैं और वुमेन भी आके उन्हें ज्वाइन करता है और यहाँ पे जियोन और जोसेफ दोनों ही सियोंग को समझाते हैं कि तुम्हें इस तरीके से गुस्से में आके ब्रेकअप नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो भी खराब मूड में हो। तो उसे एक बार अपने बॉयफ्रेंड से मिलके माफी मांगने के लिए कहते हैं। फिर तभी अचानक से जियोन वुमेन से कहती है कि तुमने मुझे आज तक कभी भी सॉरी नहीं कहा, चाहे कितनी भी बड़ी चीज हो गई। तुम्हें पता भी है कि मुझे कैसा फील होता है और क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं आखिर चाहती क्या हूँ। फिर तभी वुमेन को याद आता है कि किस तरीके से जियोन काफी ड्रंक थी और वो वुमेन से पूछ रही होती है कि आखिर तुम इतनी इजीली मुझसे ब्रेकअप के लिए तैयार कैसे हो गए, कि जैसे कि तुम वेट ही कर रहे थे कि मैं ये बात छेड़ूं और तुम ओके कह दो। और उससे कहती है कि आखिर तुम इतने डिफरेंट कैसे हो सकते हो, जब भी हमारे रिलेशनशिप की बात होती है तुम इसी तरीके से रिएक्ट करते हो और जब भी मैं तुम्हें आई लव यू कहती हूँ तुम सिर्फ मुझे मी टू कहते हो। हमारी रिलेशनशिप में प्रपोज भी मैंने ही सबसे पहले किया था और इनफैक्ट ब्रेकअप के लिए भी सबसे पहले मैंने ही कहा। यहाँ पे वुमेन उसे रोता हुआ देखकर हक कर लेता है। बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है कि वुमेन उसके नेकलेस का एक मोती उसे वापस करता है और उसे हर चीज के लिए सॉरी कहता है और उसके मॉम के नेकलेस की इंसल्ट करने के लिए भी सॉरी कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सभी कार में होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं और सियोंग के बॉयफ्रेंड के घर पहुंचकर उसे जाके मिलने के लिए कहते हैं और अपने फ्रेंड के मोटिवेट करने पर सियोंग उससे मिलने के लिए जाती है, पर तभी वो अंदर से किसी औरत की आवाज सुनती है और वो समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है और अभी किसी लड़की के साथ है। और यही बात वो वापस आके अपने फ्रेंड्स को भी बताती है जिसपे वो सभी शॉक्ड होते हैं और जियोन को इतना गुस्सा आता है कि वो नीचे उतर के उसके बॉयफ्रेंड को गालियां देना शुरू कर देती है और इतना ही नहीं इनफैक्ट उस औरत को भी गालियां देने लगती है और एक बड़ा सा पत्थर उठा के उस विंडो को तोड़ देती है। जिसके बाद सियोनो का बॉयफ्रेंड बाहर आके देखता है तो वो उसे मिडिल फिंगर दिखाती है और तभी वो लड़की भी विंडो पे आती है और वो कोई और नहीं बल्कि मिस जीसंग होती है, जिन्हें अपने सामने देखकर जियोन काफी हैरान हो जाती है और डर जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोन ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही होती है और तभी उसके डैड का उसे कॉल आता है और उसके डैड उससे दादी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उसकी दादी को लग रहा होता है कि आजकल उन्हें भूलने की बीमारी हो गई है। जिसपे जियोन कहती है कि दादी फालतू परेशान हो रही हैं पर आज मैं उन्हें लंच पे ले जाऊंगी। फिर तभी जियोन एक रेस्टोरेंट में कॉफी लेने के लिए आती है और वो नोटिस करती है कि उसका कार्ड होल्डर उसके पास नहीं है, पर वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियोन सुनहो से बात कर रही होती है और इससे कहती है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें इतने समय से चीट कर रहा था। जिसपे सियोनो कहती है कि मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि जीसंग तुम्हारे साथ अब कोऑपरेट करेगी। और इस बात से जियोन भी काफी ज्यादा परेशान होती है। फिर कॉल कट होने के बाद हमें सियोनो को दिखाया जाता है जो कि वुमेन से पूछती है कि आखिर तुम इतने सज धज कर कहाँ जा रहे हो, जिसमें वुमेन कहता है कि बस साइकिल चलाने के लिए। तो सियोनो से पूछती है कि क्या तुम्हारे और जियोन के बीच में फिर से कुछ चल रहा है क्या, और उसे सच सच बताने के लिए कहती है कि क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है उससे ब्रेकअप करने के बाद। जिसपे वुमेन मुस्कुरा के कहता है कि हाँ मुझे रिग्रेट हो रहा है क्योंकि जब भी मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरी है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं
उससे कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। और अब हम दोनों के बीच में जैसा है वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एज अ फ्रेंड मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसे खुश रखने की, और जब चाहे मैं उससे मिल सकता हूँ और अपने दिल की बातें बता सकता हूँ। और क्योंकि अब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो मुझे कोई एफर्ट्स करने की भी जरूरत नहीं है, और ऑफ कोर्स अब मैं उसे डेट नहीं करने वाला। और सियोनो उसे कहता है कि जब मैं उसे किसी और आदमी के साथ देखता हूँ तो मुझे काफी बुरा फील होता है। ये सुन के सियोनो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे चीजें फेंक के मारने लगती है, और वुमन वहां से भागने लगता है। तो सियोनो उसे कहती है कि अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं चेंज की तो वो तुम्हारी दोस्त भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट सीन में हमें जीउन को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस पहुंचती है और वहाँ पे जीसंग को देखती है, जो कि बहुत गुस्से में होती है और पूरे स्टोर को सिर पे उठाई होती है, और उसे कल रात वाली बात याद आती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद वो डरते हुए जीसंग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे वो उसे अजीब नजरों से देखने लगती है और उसकी पोस्ट की बेइज्जती भी करने लगती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि मिस नामहीन ने उसमें ऐसा क्या देख लिया जो कि पहली बार उन्होंने किसी लड़की का नाम सजेस्ट किया। इसके बाद जीसंग उसे स्टाइल किए कपड़े दिखाने के लिए कहती है, जिसपे जीउन उन्हें बताती है कि वो कोई स्टाइलिस्ट नहीं है और वो इस कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट से है। फिर इसके बाद मिस हो जीउन को साइड में ले जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है, पर जीउन यहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। और मिस हो से कहती है कि जब हम लोगों की बात ऑलरेडी हो चुकी थी कि हम अपने कलेक्शन का सैंपल इन्हें भेज देंगे तो ये भला आज यहाँ पे क्यों आई है। फिर आगे में दिखाया जाता है कि मिस हो जैसे तैसे जीसंग को शांत करती है और उसे फैशन कॉन्फ्रेंस में चलने के लिए कहती है, जिसपे मिस जीसंग कहती है कि आज उनका गाड़ी चलाने का मूड नहीं है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी मिस हो को जीउन से कहना पड़ता है गाड़ी लाने के लिए। हालांकि जीउन यहाँ पे मना भी करती है क्योंकि उसे दादी के साथ लंच पे जाना होता है, पर मिस हो यहाँ पे उसे चुप रहने के लिए कहती है। फिर जीउन बाहर आती है, जिसके बाद वो अपने किसी फ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करती है ताकि उसके बदले वो लोग दादी के साथ लंच पे जा सके, पर उसके कोई भी दोस्त कॉल नहीं उठा रहे होते हैं। जिसके बाद वो मजबूरी में वुमेन को कॉल करने की सोचती है, पर तभी सामने से वुमेन का कॉल खुद आ जाता है जो कि उसे लंच पे साथ चलने के लिए कहता है। और थोड़ा भाव खाने के बाद जीउन उसे हाँ कह देती है और उसे कहती है कि कोई और भी है जो आज हमें लंच पे ज्वाइन करेगा, और ये कह के वो वुमेन को दादी के पास भेज देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वुमेन जीउन की दादी से मिलता है और उन्हें बताता है कि मैं जीउन का फ्रेंड हूँ, मैं आपसे कुछ साल पहले मिला था। और दादी को उसकी शक्ल देख के याद आ जाता है कि जीउन और वुमेन तब डेट कर रहे थे, और वो वुमेन से कहती है कि तुम्हें भला मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी पोती कितनी दिनों तक रोई थी। फिर दूसरी ओर जीउन जीसंग की कार से बाहर निकलती है और तभी उसे उस वेटर का कॉल आता है जिसके पास उसका कार्ड होल्डर होता है, जिसमें जीउन उसे कहती है कि आज वो बहुत बिजी है तो कल वो कार्ड होल्डर उसे ले लेगी। तो डोयंग उसे बाय नोना कह के कॉल कट कर देता है और ये सुन के जीउन भी काफी शॉक्ड होती है। फिर हमें गैदरिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस नाम ही स्पीच दे रही होती है, जहाँ जीउन मिस जीसंग को उनकी कार कीज देने के लिए जाती है, पर इसी दौरान वो इस गैदरिंग में अपने एक्स बॉयफ्रेंड जिन को देख के शॉक्ड हो जाती है और तभी हड़बड़ाहट में वो गलती से नीचे गिर जाती है और मिस जीसंग के ऊपर वाइन गिर जाती है, और यहाँ पे सभी जीउन को देख लेते हैं। जिसके बाद मिस नाम ही उससे कहती है कि क्या तुम्हें हर जगह बिना इन्विटेशन के पहुंचने की आदत है क्या। जीउन उनसे सॉरी कहती है और जल्दबाजी में वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अकेले बाहर खड़ी होती है और तभी उसे जिन आके मिलता है और उससे कहता है कि तुम मेरा फोन पिक नहीं कर रही हूँ, जिसपे जीउन कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले ब्लॉक कर दिया था। और यहाँ पे वो अपना हैंकरचीफ उसे देता है और उसे कहता है कि अगली बार अपना फोन पिक करना क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और ये सब कुछ मिस हो और मिस जीसंग देख के शॉक्ड होती है। फिर दूसरी ओर हमें वुमेन और दादी को दिखाया जाता है जहाँ पे दादी उससे कहती है कि तुमने क्या जीउन से माफी नहीं मांगी, क्योंकि वो ब्रेकअप के बाद बहुत दिन तक रोई थी। और तभी फाइनली जीउन आके उन्हें ज्वाइन करती है, जिसके बाद वो अपने दादी के बैग पे एक स्कार्फ नोटिस करती है और उनसे कहती है कि आपने इसे यहाँ पे लगा लिया, और उनसे कहती है कि ये बहुत सुंदर लग रहा है, जिसपे उसकी दादी कहती है कि तुम्हारे दादाजी ने मुझे ये स्कार्फ दिया था तो अच्छा तो होगा ही। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें सियोंग हो और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में होते हैं, और उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा शो खराब हो गया और ऊपर से अब तो मुझे मिसअंडरस्टैंड भी कर रही हूँ। तुमने कल रात को जो कुछ भी देखा वो असल में वैसा नहीं था। मिस जीसंग मुझे बस वहाँ पे दिलासा देने के लिए आई थी, और तभी उनके ऊपर वाइन गिर गई और वो कपड़े बदलने के लिए गई, पर तभी किसी ने पत्थर फेंक के हमारी विंडो को तोड़ दिया, और जब मैंने देखा तो तुम भी उसके साथ थी। इस पे सियोंग हो कहती है कि अगर मैं ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रही थी तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं और मुझे समझाया क्यों नहीं। जिसपे उसका बॉयफ्रेंड काफी रूड तरीके से कहता है कि भला मैं तुम्हें क्यों समझाऊं, तुमने खुद चीजें मिसअंडरस्टैंड की है। उसका बर्ताव देख के सियोंग हो इरिटेट हो जाती है और उस पे पानी फेंक के मार देती है, और उससे कहती है कि ये मैंने गलती से नहीं किया बल्कि सोच समझ के किया है, और ये कह के वो टशन के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर में जीउन को दिखाया जाता है जो कि अपनी दादी को टैक्सी में बिठा के वहाँ से भेज देती है, पर तभी एक वेटर उसके पास दौड़ती हुई आती है और उसे दादी माँ का स्कार्फ दे के जाती है जो कि वो गलती से रेस्टोरेंट में ही भूल गई थी, और स्कार्फ देखकर जीउन उसे अपने पास रख लेती है। वहीं दूसरी ओर हमें सियोंग हो को दिखाया जाता है जो कि वुमेन की बिल्डिंग के पास काफी उदास खड़ी होती है। तो वुमेन उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, पर वो बात करने के मूड में नहीं होती है, और सडनली वुमेन से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे। तो ये सुन के वुमेन शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। तो सियोंग हो से कहती है कि ठीक है तो तुम मुझे कहीं घुमाने के लिए ले जाओ।
जिसके बाद वुमेन उसे कार में घुमाने के लिए ले जाता है। फिर वहीं दूसरी ओर हमें जियोन को दिखाया जाता है जो कि स्टोर में काम कर रही होती है और ड्रेसेस स्टाइल करने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी अचानक कांच के पीछे से उसके तीनों दोस्त उसे डरा देते हैं। फिर वो लोग अंदर आते हैं और सभी साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं और सोनिया यहाँ पे उसे बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या किया, जो कि जियोन सुन के बहुत खुश होती है और फिर यहाँ पे लोग रात भर एंजॉय करते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।